सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम बात करेंगे कि रैशनल और इरैशनल नंबर, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करें, और अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको करेक्ट कैसे करें। भाई छोड़ना नहीं है, फुल मार्क्स कैसे ले उसमें। मतलब रैशनल और इरैशनल की आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो 9th क्लास में तो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये कंसेप्ट वहां यूज होता है 9th क्लास में। और जो 10th क्लास है, 10th क्लास में हमारा चैप्टर है रियल नंबर। वहां पर इसका कंसेप्ट बनता है, इससे बेस क्वेश्चन बनता ही बनता है। 10th है, 10th क्लास वालों कुछ भी आ सकता है। ये रियल नंबर में हमारा कंसेप्ट 9th क्लास में नंबर सिस्टम है, तो दोनों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहां पर सीजी फाउंडेशन में फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी होती है। और सेकंड बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सेकंड थिंग, बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई रैशनल एक्चुअल में क्या है, इरैशनल क्या है। अगर आप भी आज तक कंफ्यूज हो तो आज आपको क्लियर क्रिस्टल सॉल्यूशन मिलने वाला है। अभी एक्चुअल में है क्या चीज, ये दोनों किसको रैशनल बोलेंगे, किसको इरेशनल। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई 10th क्लास में भी कई बच्चे ऐसे हैं, इवन +1 में भी, जिनको पता ही नहीं है एग्जैक्ट इरेशनल नंबर क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं भाई। चलो, मुझे कैमरा चेक करना था, थोड़ा सा कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर, सबसे पहले रैशनल नंबर होते क्या, पहले देखते हैं दोनों चीजें होते क्या, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्याउ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसा नंबर जिसको p बाई क्याउ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p है, ये क्याउ है, क्याउ नॉट इक्वल टू 0, क्याउ 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम 3/0 लिखे तो ये रैशनल नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। +3/4 हो, -3/4 हो, ठीक है, ये सारे क्या है, रैशनल है, p बाई क्याउ। अब जब मैं आपको इरेशनल की पहचान बताऊंगा तो जब जो इरेशनल है वो तो है ही है, उसके बाद जो बचेंगे सारे रैशनल में आएंगे, आगे बिल्कुल क्लियर होगा कंसेप्ट। तो यहां से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतना ही है जो स्कूल में बताते हैं, बट बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं आज हम। देखो, नेगेटिव है, नेगेटिव भी। अब बात करते हैं जीरो की। जीरो रैशनल नंबर है, जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं, यहां पर p हो गया 0 और क्याउ हो गया 1। 0/2 भी लिख सकता हूं तो भी 0 होगा, तो ये भी रैशनल है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्याउ, ये भी रैशनल है। बस हमारा डिनोमिनेटर में जो हमारा क्या हुआ है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये छोटी सी डेफिनेशन अभी रैशनल की है, आगे चलते हैं। अब इरैशनल नंबर कौन से होते हैं पूरे मैथ में? वैसे तो एक ही टाइप है जो इरैशनल है, बट मैं इसको दो में बांट देता हूं, आपको अच्छे से याद रहेगा। सिर्फ इन दो, ये दो टाइप दिखती हैं तो आप टिक कर देना, अदरवाइज उसके अलावा जो भी बचेगी वो सारी रैशनल है। पूरा जो रियल नंबर है या तो वो रैशनल का कॉम्बिनेशन है या वो इरैशनल का कॉम्बिनेशन है। समझ आया? तो ये दो टाइप आपको चेक करनी है। अगर ये दो टाइप मिलती है तो नंबर इरैशनल है, अदरवाइज रैशनल है। तो देखो, रैशनल हमने पढ़ लिया। अब इरैशनल नंबर, पहला तो जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि √4 परफेक्ट स्क्वायर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, मेरे पास 2 आएगा, तो मतलब ये नहीं है। तो √7, ये सारे, पहला तो ये जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो ये इरैशनल नंबर होते हैं, पहला। दूसरा एंटी एनआर। ये एंटी एनआर क्या है? एंटी एनआर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं 5/2 की बात करूं, ये आ गया 2.5, भाई ये टर्मिनेटिंग है, ये एक वैल्यू मिल चुकी है। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो रहा हो, नॉट रिपीटिंग जो रिपीट भी ना हो रहा हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 10/3 लिखा, ये आएगा 3.333 सो ऑन, ये आएगा। अब इस नंबर को देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। बट ये नॉट रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग है क्योंकि 3 बार बार बढ़ रहा है, ये 3 चल रहा है। तो इस नंबर को मैं बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। मैंने क्या बोला, इरेशनल सिर्फ ये होगा एंटी एनआर। अब इसमें क्या क्वालिटी है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है। बट इरेशनल कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो ये इरेशनल नहीं है। अगर ये दो टाइप है तो इरेशनल, अदरवाइज रैशनल। अब ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा मैं बताता हूं आपको। जैसे 0.01, 0.001, 0.001, सो ऑन चल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रिपीट भी नहीं हो रहा, पहले 0.1 आया, फिर 0.001 आया, फिर 0.001 आया, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। रिपीट नहीं हो रहा ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर इरेशनल है, ये इरेशनल है। पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ दो नंबर है जो इरेशनल है, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। और वैसे भी आपको बताना चाहूं, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, ये इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होती है। इसलिए हम इसको भी ये बोल देते हैं कि ये भी रैशनल है। वैसे तो एक ही होते हैं, बट आप याद करने के लिए आपको माइंड में चला जाए कि दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों है। यहां तो कोई डाउट हो बताइए। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो अब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो ना खत्म हो। ठीक है, अब मान लिया, अब बच्चों से मैं कई बार पूछता हूं, स्कूल वाले बच्चों से या ट्यूशन पे, कोचिंग सेंटर पे, भाई ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है। तो बच्चे क्या पता है क्या बोलते हैं, 3.333। बच्चे सोचते हैं यार ये तो बढ़ ही जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल होगा। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता। और जबकि ये रैशनल है क्योंकि एंटी आर है, सिर्फ एंटी एन आर अगर दिखे तो इरेशनल है, अदरवाइज सारे रैशनल है। बस क्वेश्चन, सर क्वेश्चन करवाओ इसके बेस पे। क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, रैशनल और इरेशनल के आइडेंटिफाई में दो तरीके से पूछेगा। एक तो टर्मिनेटिंग और परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट, एक दूसरा रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वो वाला कंसेप्ट। तो हम देखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। पहला है मेरे पास, सॉरी पहला है √23। कौन सा है ये बताइए मुझे, √23 कौन सा है। ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ये इरेशनल हुआ। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, इज इट क्लियर। दूसरा 225 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 15 आएगा। तो भाई ये रैशनल है। सिंपल सी बात, एक तो परफेक्ट स्क्वायर में और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में डिफरेंस हुआ। अब इस नंबर को देखते हैं, 0.3796। ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रहा है, वैल्यू मिल रही है। क्लियर। तो ये नंबर क्या है, रैशनल है, टर्मिनेटिंग है। उसके बाद चलते हैं फोर्थ, 7.478, 478 एंड सो ऑन। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है,
क्योंकि बढ़ रहा है 478 478 सो ऑन, बट रिपीटिंग है। ये देखो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये एनटीआर है भाई, जो मर्जी हो तो रैशनल है। मैंने कहा है जो दो प्रॉपर्टी लाई करती हैं वो तो इरेशनल अदरवाइज रैशनल है। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया था पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब चलो मैं यहीं पे समझा देता हूं। अब इसको देखते हैं 1.10 100 100 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये नंबर देखो, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉट रिपीटिंग है 10 100 100 तो ये नॉट रिपीटिंग है। तो इसका मतलब ये नंबर इरेशनल है। सिर्फ दो ही टाइप होती है मैथमेटिक्स में, कौन सी? एक तो जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, ये फर्स्ट वाला, और एक ये फिफ्थ वाला। बस ये दो हमें दिख गई, जहां ये दो दिख गई वहां इरेशनल है, अदरवाइज रैशनल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये वाली टाइप होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप बता दोगे कौन सा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला कंसेप्ट। एक तो ये। दूसरा कहां पूछा जाता है क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आपको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में पूछा जाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशन दे देंगे आपको, रैशनल और इरेशनल, इनके कॉम्बिनेशन दे देंगे आपको। तो यहां पर ना जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और अगर आप प्रॉपर्टी सीख जाते हो तो बड़ा आसान है आइडेंटिफाई करना। सेकंड टाइप ही है, इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और फिर इनको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है। कह रहा है भाई, अगर एक बॉक्स ले लिया और उसमें दो रैशनल नंबर डाल दिए और फिर ऑपरेशन लगाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन लगाए, तो जो निकल के आएगा प्रोडक्ट वो रैशनल ही आएगा। यानी जब दो नंबर को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, दो रैशनल को, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो रैशनल ही आएगा। कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे 3 रैशनल है, मल्टीप्लाई 2 कर दिया 6 रैशनल आएगा, 3 रैशनल है -2 रैशनल है 1 रैशनल आएगा। ठीक है, कुछ भी कर दो। तो ये बड़ा सिंपल सा पहला कंसेप्ट तो ये है, जब दो रैशनल नंबर को पकड़ लिया और उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है ना, तो उनको जब प्रोडक्ट जो निकलेगा वो रैशनल ही आएगा। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब महाकाल। चलो दूसरा अगर एक बॉक्स ले लिया और मैंने रैशनल और इरेशनल को पकड़ लिया और प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाए, तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो इरेशनल निकलेगा। ये चीज ध्यान रखना। एक बॉक्स लिया, उसमें रैशनल रैशनल दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, तो जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो इरेशनल ही निकलेगा। एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो ये रैशनल है, इसके साथ मैंने प्लस में इरेशनल कर दिया, ये इरेशनल है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको जब कंबाइन रिजल्ट, इसको फाइनल अगर आपसे पूछे ये कौन सा नंबर है, तो आप इसको इरेशनल लिखोगे, फाइनल। ऐसे ही अगर 3 -√3 ले ले तो भी ये इरेशनल ही होगा। ऐसे जैसे 4 रैशनल है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इरेशनल, तो 4 मल्टीप्लाई √2 4√2। अगर आपसे कोई 4√2 पीछे पूछे तो ये रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो ये फाइनल रिजल्ट क्या होगा इसका? इरेशनल होगा। अगर आपसे पूछे 4 डिवाइड बाय √2, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, वैसे भी आप इसको करके भी देख लो, 4 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई √2, ये ना भी करो आप, रैशनलाइजेशन मत भी करो, इसका जो फाइनल रिजल्ट आपसे फाइनली आपको आंसर देना है, तो ये इरेशनल है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल की डिवाइड है। और अगर सोल्व करना है तो सोल्व कर लेते हैं भाई। अपॉन में 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2√2 ये रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई आ गया, तो फाइनली ये इरेशनल ही आएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। मुझे कैमरा चेक करना पड़ता है, कहीं बंद ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए मुझे मैथ से। मुझे तो हो रहा है, तुम कर लो, बड़ा मजेदार है यार, बहुत मजा आता है मैथ में।
ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। कहती थी मेरी नानी कि चल रही है हवाएं सुहानी, और नानी अभी मेरी जिंदा है, बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब कहती थी जब मैं नाना कर जाता था। अच्छा, अब भाई नारद जी आए, बोले हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब अगर इरेशनल और इरेशनल को मिला दे तो क्या होगा? तो प्रभु ना उसमें पड़ गए, विलंब में पड़ गए, सोच विचार में कि क्या होगा। तो ब्रह्मा और विष्णु की बैठक हुई और बोले भी अगर इरेशनल और इरेशनल को मिलाएं तो नारद जी रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो उसने बोला, नारद ने, नहीं नहीं ब्रह्मा महेश, मुझे चेक करके दिखाओ, ऐसे कैसे मैं मान लूं? तो भाई रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल, यानी अगर दो इरेशनल नंबर को मिला दो, इनका मिलन होगा तो बिजली कड़केगी, फूल बरसेंगे, तो रैशनल और इरेशनल दोनों में से कोई भी आ सकता है। मुझे प्रूफ चाहिए। कोई बात नहीं, देखो मैंने ये इरेशनल है √3, ये भी इरेशनल है, दोनों को मिला दिया, √3 प्लस √3, ये 2√3 हो गया, प्लस का ऑपरेशन लगाया, फाइनली ये क्या है? इरेशनल है, क्योंकि 2√3 क्या है? रैशनल और इरेशनल की कॉम्बिनेशन है, और रैशनल और इरेशनल फाइनल हमें इरेशनल देगा। पहले प्रॉपर्टी समझ लें, आयुर्वेदिक, पहले जड़ पकड़नी है। इसको प्रॉब्लम है क्या? दवाई तो पेट में दर्द हो रहा है, सिर दर्द की दे रहे हो, कैसे काम चलेगा? प्रॉपर्टी पकड़ो पहले, प्रॉपर्टी क्या है, क्या चीज है, जड़ क्या है, कंफ्यूजन कहां होती है? भाई एक टाइप हमने कर ली, रैशनल रैशनल की कैसे आइडेंटिफाई करता है, दूसरे में हमारी प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन की टाइप में पूछ सकता है। तो पहले कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ो, जड़ पढ़ो, खत्म कर दो, फिर क्वेश्चन करेंगे, दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। अब देखो, प्लस का ऑपरेशन लगाया, इरेशनल आ सकता है। दूसरा, √3 क्या है? मेरा इरेशनल है, प्लस में ये 3 माइनस √3 कंबाइन इरेशनल है, क्योंकि रैशनल माइनस इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो इसको इरेशनल ही बोलेंगे। अब इन दोनों को अगर सोल्व करें, ब्रैकेट अगर ओपन करें, तो ये √3 से माइनस √3 कट जाएगा, फाइनल 3 आएगा, जो कि रैशनल है। तो नारद खुश हुआ कि भाई प्लस के ऑपरेशन में इरेशनल भी आ रहा है, प्लस के ऑपरेशन में रैशनल भी आ रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, अब दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं। ये प्लस का ऑपरेशन हो गया, ऐसे ही माइनस का ऑपरेशन लगाओ तो भी हमारे पास यही आएगा, मतलब दोनों आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसका लगा के दिखाता हूं आपको। अच्छा चलो, आप माइनस का कह रहे हो, लगा दूं? चलो आपको लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, अब मान लिया √3 इरेशनल है, माइनस √3 ये भी रैशनल है, फाइनल रिजल्ट 0 आया, वो रैशनल है। अच्छा मान लो मैंने 2√3 ले लिया, ये इरेशनल है, इसी में से माइनस मैंने √3 कर दिया, ये भी इरेशनल है, 2√3 माइनस √3, √3 आएगा, ये भी इरेशनल। अब देखो माइनस के ऑपरेशन में रैशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी देखते हैं। मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई √3, 3 जो कि रैशनल है। अब आप मुझे ये बताओ ब्रह्मा जी, मल्टीप्लाई में इरेशनल भी आ सकता है, √3 मल्टीप्लाई √5, ये दोनों इरेशनल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई √15 आएगा, जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी इरेशनल है। आया ना? आ गया। डिवाइड में करके दिखाओ ब्रह्मा जी, √3 से √3 दोनों इरेशनल है, इनको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, वो एक रैशनल है। सर इरेशनल वाला एग्जांपल भी दिखाओ, डिवाइड में दिखा देते हैं, क्या ही बात है। अच्छा मैं √6 और √2 की डिवाइड करूं, अगर आप इसको √6 और √2 आप इसको रैशनलाइज कर लो, √2 डिवाइड बाय √2, ये √6 इंटू √2, ये हो जाएगा मेरे पास √12 और डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई √2, ये 2 हो जाएगा। अब √12 एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये इरेशनल है, डिवाइड बाय रैशनल है, तो इरेशनल और रैशनल की डिवाइड क्या होगी? फाइनली इरेशनल नंबर आएगा। इज इट क्लियर?
कोई डाउट यहां तक? चले आगे। अगर और इसको सोल्व करना है तो आप इसको और भी सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, मैं यहां पे कर देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इसका सारा। और देखो मैं क्या कर सकता हूं इसको, ये √12/2 है, तो √12 को मैं 2 2 जा 4 3 जा 12 लिख सकता हूं, अपॉन में 2। इस पेयर का एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 इर्रेशनल है। फाइनल। इससे ज्यादा डिटेल में आपको क्या बताऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। मुझे कैमरा चेक करना पड़ता है बार बार। अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में और माइंड में फिक्स करते हैं। आप साथ साथ मुझे बताना, पहले आप खुद देखना और फिर आप वीडियो में चेक करना। पहला नंबर आपकी स्क्रीन पर, मैं इसके लिए रेड मार्कर ले लेता हूं। देखो ये क्या है, 2 एक रैशनल है, माइनस √5 एक इरेशनल है। तो मैंने बोला था रैशनल और इरेशनल की कॉम्बिनेशन से जो आएगा फाइनल नंबर इरेशनल होगा। समझ आ रहा? कितना आसान, अगर प्रॉपर्टी पता हो, पूरी नॉलेज हो तो कंफ्यूजन होती ही नहीं है। तो कंफ्यूजन कहां होती है? जहां नॉलेज नहीं होती है। दूसरा, ये नंबर है, ये रैशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो फाइनल ये इरेशनल हुआ, माइनस ये भी इरेशनल है। तो चेक कर लेते हैं, ये √3 ये कट गया, ये मेरे पास फाइनली 3 बचेगा, तो रैशनल आएगा। इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको सोल्व कर लो। ये √23 से ये √23 कट गया, तो सिंगल 3 बचा, 3 एक रैशनल नंबर है। बस बिल्कुल सिंपल। इसको देखते हैं, ये √7 से √7 भाई 2 साइड में है, √7 से √7 कट गया, 2/7 एक रैशनल नंबर है। कितना आसान है। अच्छा 1/√2, 1 क्या है? रैशनल, √2 इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल की जो कॉम्बिनेशन से नंबर बनेगा वो इरेशनल आएगा, तो फाइनल इस नंबर को आप इरेशनल लिखोगे। अब 2 और पाई को 2 × पाई, 2 एक रैशनल है और पाई एक इरेशनल है। ये मैंने नंबर सिस्टम की एक कंप्लीट वीडियो डाली है, 1 शॉट। आप क्लास 9th में की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 1 शॉट पढ़ा बिल्कुल डिटेल में। उसको देखने के बाद कहीं से नोट्स नहीं बनाने, सारे क्वेश्चन आप सारे कंसेप्ट अच्छे से हो सकते हैं। वो वीडियो जाके देखिएगा, वहां पे मैंने पाई को भी डिफाइन किया है कि पाई एक्चुअल में है क्या। तो पाई क्या है? इरेशनल है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? इरेशनल बनेगा। बस ये क्वेश्चन है। तो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है आपसे, पहला टाइप तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली टाइप से, या नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली टाइप से। दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। तो ये था भाई। इसके बाद लाइफ टाइम कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल हमारा CG फाउंडेशन, उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको इसके मैथ्स के नोट्स मिलेंगे और आपको साइंस के भी बढ़िया नोट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में राइट करना। जय हिंद।